जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ संविधान के बहुत ही अच्छे माने जाने वाले क्वेश्चन। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके ये क्वेश्चन के लिए एक चैलेंज है। हम 10 क्वेश्चन की एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें से 10 में से आप 9 क्वेश्चन जो सही करके दिखा देगा वो जान लो अपनी आप तरफ से उसकी तैयारी पूरी है। अदरवाइज़ उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, B.R. अम्बेडकर, जिसको भीमराव अम्बेडकर जी बोलते हैं, उनके द्वारा और महात्मा गांधी जी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते का जो प्रावधान था। पूना समझौता जो हुआ था, जो पूना समझौता के नाम से फेमस भी है। कभी कभी इसको ये भी पूछ लेता है कि पूना समझौता किसके किसके मध्य हुआ है। तो ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था ये पूना समझौता। अब ये पूना समझौता किस रीजन से हुआ था, हमें ये जानना है। भारत के डोमियन स्थिति को बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजन के लिए प्रत्येक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या है हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अब इन सब में आपको लगभग लगभग सभी क्वेश्चन लग रहे होंगे, सभी ऑप्शन लग रहा होगा कि हाँ सब सही है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन आपका चौथा नंबर हो जाएगा, जो दिया हुआ है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची को मिलान करना है कि कौन सी सूची किस पे है। अगर इसमें से किसी को डे बाय डेट याद हो तो अच्छी तरीके से हो जाता है, इसमें समस्या नहीं होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। जैसे पहला दिया है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन सभी को पता है कि ये हमारा 1907 में हुआ था। इसकी घोषणा 1905 में ज़रूर हो गई थी, लेकिन ये 1907 में इसको एक तरीके से इसको लागू किया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद आता है दूसरा, बी, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो था वो 1932 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन हमारा 1928 में हुआ था, ये हो जाएगा 1928। फिर आता है पूर्ण स्वराज की संकल्प। ये तो शायद है कि अगर कोई चीज़ हम लोग याद करते हैं तो सबसे पहले इसको लर्न हो जाता है। 1929 में ये पूर्ण स्वराज की संकल्प की मांग की गई थी, जो लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। ठीक है। तो हमारा आ गया पहले का 1907 कौन सा है, फोर। फर्स्ट का फोर्थ ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों बचे। इन दोनों में थर्ड भी सेम है और बी भी थर्ड। फिर इसके बाद सी, सी का देख लेते हैं, सर्वदलीय सम्मेलन 1928। 1928 बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन इसमें दिया है, ये सही हो जाएगा। अगर आपको इन सब में से केवल एक भी लर्न होता कि सर्वदलीय सम्मेलन को इसमें होता है 1928 में, तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 ये वाला ऑप्शन आता, ये वाला ऑप्शन आता। फिर उसके बाद आप लाहौर अधिवेशन से ये सूरत विभाजन का ये क्या हो गया, पूर्ण स्वराज संकल्पना की लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इससे आप लोग मिलान कर सकते थे। इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश हमारे राष्ट्रपति द्वारा जी जारी किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा भी जारी किया जाता है। उसी तरीके का अध्यादेश पहले गवर्नर जनरल को भी मिला हुआ था। ठीक है। तो वो अध्यादेश हमें कौन से जो अधिनियम लाया गया था वो किसके द्वारा आया था, ये था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1961। परिषद अधिनियम 1961 के जरिए ही हम गवर्नर जनरल, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची एक सूची दो मिलान लो। इसमें फिर से मिलान वाला आ गया ऑप्शन। तो आता है पहले अगस्त घोषणा। ओहो,
इसमें समय न छोड़ के इसमें दिया है कि उस समय हमारे जो कौन उसको करने वाले कौन थे, ये पूछ लिया है इस बार। बहुत सही है। तो अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा जो थी अगस्त की, ये कब की गई थी? ये हमारा था, ये किया किसने किया था? लॉर्ड मांटेग्यू ने। अगस्त अगस्त घोषणा जो थी वो लॉर्ड मांटेग्यू ने की थी। फिर आता है अगस्त प्रस्ताव, इसको लॉर्ड लिंथिमो ने किया था। फिर आता है अगस्त संकल्प। देखो अगस्त के नाम से तीन है, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प। और अगस्त संकल्प जिन्होंने किया था वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। अक्सर लोग इस सब चीज़ों में कंफ्यूज जाते हैं कि अगस्त प्रस्ताव भी गांधी जी के द्वारा हुआ था, अगस्त घोषणा भी, लेकिन नहीं, अगस्त संकल्प जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव जो था वो लॉर्ड लिंथिमो के द्वारा, और अगस्त घोषणा जो था वो लॉर्ड मांटेग्यू के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जब सभी जगह से कांग्रेस की सरकार हट गई थी, उसके वजह से इन्होंने ये चीज़ मनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पहले का कहाँ गया? फर्स्ट का टू, यही वाला ऑप्शन है। तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? ये हमारा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? ये उसके द्वारा क्या, जो एक्ट आया था इसके द्वारा अपनी सम्मति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। मतलब कि हम जो चीज़ चाहें वही करेंगे। आपकी जो समिति आई थी, जो बनाई गई थी गवर्नर जनरल को काम करने के लिए, एक समिति का गठन किया गया था। अब उस समिति की बात माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो उस तरीके ये जो हमारा अमेंडमेंट था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, इसके ज़रिए हम गवर्नर जनरल को अपनी समिति का जो निर्णय था वो उसको अस्वीकार का अधिकार को मिल गया था। मतलब मन हो गया कि माने या ना माने, नहीं मन में आया तो नहीं मानेंगे, मन में आ रहा है तो ठीक है मान ले रहे हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। इनको सम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्य साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? पहली चीज़ तो आप लोग को जानना होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे बड़ा जो मुद्दा था, अगर किसी को याद होगा तो वो मेन रीज़न यही था कि ये जो दिक्कतें आई थी उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि देसी राजवाड़ों की समस्या को, मतलब उनकी हड़प कर लेते थे वो नीति, उन चीज़ों को, रियासतों को हड़प कर लिया जाता था। इसी रीजन की वजह से उन्होंने जो विशेष रूप से अगर किसी चीज़ में जो हाईलाइट रहा उनकी विक्टोरिया साम्राज्य विक्टोरिया जी के घोषणा पत्र के अनुसार, वो यही था कि देसी राजवाड़ों को यथाशक्ति बनाए रखी जाएगी। मतलब जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, अब किसी का साम्राज्य ये सब चीज़ें नहीं छीनी जाएंगी। यही सब बातें कहकर आए दोबारा, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? यहीं से दोस्तों हमारे देश में एक तरीके से कहा जाता है सबसे बड़ा जो सांप्रदायिक चुनाव हुआ था, एक तरीके से हिंदू मुस्लिम जो बातें उठी थी सबसे पहले यहीं से उठी थी। और ये मान पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए मांटेग्यू, ये मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। सॉरी मैं इतनी देर से मांटेग्यू बोल रहा था। मार्ले मिंटो सुधार ये किया गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली। इनका उद्देश्य था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली के जरिए हमें हिंदू मुस्लिम के बीच दरार लाना है, तो उसके लिए सबसे बेटर
बेहतर तरीका यही है कि हम इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली कर दें। तो मुसलमानों के क्षेत्र के लिए अलग केवल मुसलमान, जहाँ पे बहुमूल्य क्षेत्र मुसलमान है वहाँ मुसलमान, जहाँ हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ पर हिंदू। ठीक है। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा सुधार था जिसके जरिए सबसे पहला सांप्रदायिक चुनाव माना जाता है, तो यही है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत सही, ये 1909 ईस्वी में लागू हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ये बिल जो आया था ये इसी समय आया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि हम आपका स्कोर आया आया कितना है। और हम लोगों को कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि आपको हमारा ये क्लास कैसे लगा, और 10 के 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप हमें बताइएगा। 10 में से 9 क्वेश्चन जिसके भी सही हुए होंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके पहली बात तो उसके कमेंट को पिन करके रख दिया जाएगा ऊपर। और तो और जो जो क्वेश्चन इतने लोग करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम ज़रूर से ज़रूर लेंगे कि इस वीडियो को बनाने के दौरान उन्होंने इतने इतने क्वेश्चन को इतने अच्छी तरीके से सही किया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।